हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये टाइम चल रहा है एडिशन का और ऐसे में अगर एक भी गलती की तो उसका खामियाजा बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ सकता है। मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं और ग्रेजुएशन में या किसी एकेडमिक या किसी कमर्शियल कोर्स में या प्रोफेशनल कोर्स में एडिशन लेने वाले। वो बच्चे जो बीकॉम या ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं या होने वाली है उसके बाद एडिशन लेने वाले हैं। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में एडिशन लेते समय कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती हैं जो मैक्सिमम बच्चे ध्यान नहीं देते। अगर मैं एवरेज बताऊं तो 60 से 70% स्टूडेंट इनमें से कुछ बातों पर ध्यान देते ही नहीं है, जिस कारण से उन्हें बाद में पछताना पड़ जाता है। इसके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, जैसे जॉब ना मिलना या फीस एक्स्ट्रा जाना या आपको कोर्स समझ में ना आना या बीच में ही आपको कॉलेज से मतलब एडिशन छोड़ना पड़ रहा है, आपको अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है या फिर बहुत सारे रीज़न्स है, आपको फ़ीस का इशू आ रहा है, आपके साथ स्कैम हो जाता है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप भी चाहते हो या आपने रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन कर लिया तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं आप सबके लिए। जो मेरे पास एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जब आप कोई एडिशन लेने वाले हो तो आपको उससे पहले इन सब बातों पर एक बार नज़र ज़रूर डाल लेनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या वैसे तो ये फॉर्मेलिटी है, लेकिन आप अगर सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कीप सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए बात करते हैं, जब आप एडिशन लेने वाले हो आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन, सो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली बच्चे कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। और मैं आपको एक बेटर सोल्यूशन ही देता हूँ हमेशा, क्योंकि जो मैंने पिछले 12-13 साल में अपनी टीचिंग लाइफ में सीखा है, एज ए स्टूडेंट जो मैंने सीखा है, एज ए टीचर जो मैंने सीखा है, एज ए काउंसलर जो मैंने सीखा है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। और ये चैनल मेनली जो है वो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स यू हैव टू बी सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहला जो पॉइंट है, डोंट डिस्कवर योर इंटरेस्ट। मतलब अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर ही नहीं करते। मैक्सिमम बच्चे मैं देखता हूँ 12th कंप्लीट की, किसी ने कह दिया इस वाले कोर्स में स्कोप है, चलो कर लेते हैं। 4 फ्रेंड मिलके ये कोर्स कर रहे हैं, मैं क्यों रहूं, चलो तुम्हारे साथ मैं भी कर लेता हूं। मम्मी पापा ने फोर्सली कहा बेटा यहाँ पढ़ ले, ये कोर्स कर ले, ठीक है पापा कर लेता हूं। या फिर आपने देखा एडवर्टीजमेंट आ रहा है या किसी कॉलेज से कॉल आ गई, हमारे यहाँ एडिशन ले लो, आपको इतनी फ़ीस का डिस्काउंट दे देंगे, पास पड़ेगा, कर लेते हैं। या आपके जो टीचर्स हैं उनके कहने पे कि उन्होंने कहा काउंसलिंग में आपको कि ये कोर्स अच्छा है, इसके बेनिफिट ज़्यादा है, ये ट्रेंड में चल रहा है। या फिर मेरे जैसे किसी यूट्यूबर ने कहा, मान लो मैंने ही कहा, लेकिन आपको इनमें से किसी की बात पर विश्वास नहीं करना है। गलती आप लोग यही करते हो। सबसे बड़ी बात होती है अपना इंटरेस्ट। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा टाइम अपनी जॉब को देता है, और अगर वो जॉब 8-10 घंटे की है या 12 घंटे की है, सोचो तो दिन का आधा हिस्सा आप अपनी जॉब को दे रहे हो। अगर वो जॉब सेटिस्फाइंग नहीं है, अपने इंटरेस्ट की नहीं है, आरामदायक नहीं है, पैनिक है, पेन देने वाली है, सैलरी सेटिस्फाइंग नहीं है, तो उस जॉब का क्या फ़ायदा। और ऐसे उस कोर्स का क्या फ़ायदा जिस कोर्स से आपको जॉब ऐसी मिलेगी जो आपके इंटरेस्ट की नहीं होगी। ऐसे कोर्स का क्या फ़ायदा जिसको आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको बीच में छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे कोर्स का क्या फ़ायदा जिसके लिए आपके पेरेंट्स को दुनिया भर का कर्जा लेना पड़ रहा हो और उसके बाद भी आपको 100% सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी। सो मेक श्योर आपका इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको किस चीज़ में मज़ा आता है, किस तरह की जॉब आपको पसंद है, क्या काम करना आपको पसंद है, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा है, कौन सी चीज़ आपको करने में बहुत मज़ा आता है, उन पर फोकस कीजिए, उससे रिलेटेड आप कोर्स करिए, तो आपका करियर अपने आप बन जाएगा। सबसे पहली चीज़ ये है। अब बात करते हैं सेकंड थिंग जो आता है, डोंट गेट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्स एंड कॉलेज। अभी मैंने बताया बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोर्स और कॉलेज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते ही नहीं, वो दूसरों की बातों में आ जाते हैं। मान लो अपने किसी फ्रेंड से बात की कि भाई उसने एडिशन ले लिया, ठीक है, तो आपको लगेगा जब उसने एडिशन ले लिया तो उसने तो सारी रिसर्च वगैरह की होगी, मुझे क्या ज़रूरत है, चलो मैं भी ले लेता हूँ। किसी के कहने पे एडिशन ले लिया, फ़ीस कम है इसलिए एडिशन ले लिया, घर के पास है इसलिए एडिशन ले लिया, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये तो यूजीसी से अप्रूव्ड ही नहीं है, ये तो आपका जी हाँ, आपका ये जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें अप्रूव ही नहीं है, इंस्टीट्यूट अप्रूव ही नहीं है, ऑटोनॉमस ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोर्स के बारे में हमने पता किया कि जो कोर्स है इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इससे बढ़िया भी कोर्स है एक। आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो, उतनी फ़ीस में आप कोई कोर्स कर सकते हो।
आप कोई कोर्स कर रहे हो उसमें जैसे MBA और PGDM, कंपेयर टू MBA PGDM में टेक्निकलिटी ज़्यादा है, MBA में थ्योरिकलिटी ज़्यादा है, थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो कोर्स और कॉलेज के बारे में रिसर्च करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, गूगल पे जाओ, कॉलेज में सारी चीज़ें पता करो, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाओ। नंबर 3 आता है रॉन्ग कॉलेज सिलेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपने गलत कॉलेज को चुन लिया तो 3 साल, 2 साल, 4 साल, जितने साल का आपका कोर्स है उतने साल आप दुखी ही रहोगे बहुत सारी चीज़ों में। मान लीजिए आप ऐसे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिला हुआ है, हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है, फैसिलिटी अच्छी नहीं है, फैकल्टीज़ अच्छी नहीं है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, उनकी अनवांटेड फीस आ जाती है, स्कैम आपके साथ हो जाता है, कितनी ही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अब आप बात आ रही है कि चलो कोर्स कॉलेज सिलेक्शन की या यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की, तो मैं आपको एक अपना गाइडेंस दे देता हूँ। एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताता हूँ जहाँ पे आप 2 मिनट के अंदर कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को, डिफरेंट कॉलेजेस को। यानी कि 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट है इस वेबसाइट में। नाम है कॉलेज विद्या, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे जाके 2 मिनट के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट कॉलेजेस को, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ को, और अपने लिए बेस्ट चूज़ कर सकते हो। साथ में आपको मिलते हैं यहाँ पे लाइव काउंसलिंग ऑडियो और वीडियो के मोड में, जिसमें आपको सपोर्ट किया जाएगा, सब चीज़ें समझाई जाएंगी। साथ में आप यहाँ पे सिंपली 2 मिनट में तो कर पाओगे, 1 स्टेप सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करते हैं करना कैसे है। तो सिंपली आप मेन वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको PG UG कोर्स दिख रहा है। तो आपको मतलब आफ्टर 12th कर रहे हो, UG कोर्स में किस तरह का कोर्स आप करना चाहते हो, आप उस कोर्स को सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपके सामने डिटेल आएगी जिसमें नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह सब डालना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बस कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, जैसे आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हो, आपका फ़ीस का क्राइटेरिया कितना, मतलब कितना स्पेंड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको, नियर अबाउट क्या चाहिए आपको, ये सब बस। उसके बाद आपको बेस्ट कॉलेजेस के ऑप्शंस आ जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ के। यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा मतलब कई ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं और 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बेस्ट सजेस्ट करते हैं। अच्छी बात है कि जो आपको आएंगे कंपेयर आप कर सकोगे हर चीज़ को लेकर, डिफरेंट फैक्टर्स को, एलिजिबिलिटीज़, फीस स्ट्रक्चर्स, फैकल्टीज़, रिजल्ट, प्लेसमेंट्स, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट कॉलेज एकदम से सेलेक्ट कर सकते हो। उसे होने के बाद वहीं पे जाके आप सिंपली एडिशन भी ले सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो इसी वेबसाइट से। अब इस वेबसाइट की एक और अच्छी बात है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसकी हम USP कह सकते हैं, कि यहाँ पे एक तो स्कैम होने से आप बच जाओगे, दूसरा आपको एडिशन से लेकर अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स तक सपोर्ट मिलता है। आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडिशन ले लो, वहाँ पे आपसे बात भी नहीं करेंगे, आप मेल डालोगे 1 महीने में रिप्लाई आएगा। यहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा एडिशन से लेकर जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती। साथ में आप स्कैम से बचोगे और आपको यहाँ पे 1 स्टेप सोल्यूशन मिल जाता है। तो जाइए, अप्लाई करिए, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कॉलेज विद्या। अब मैं कह रहा था कि देखो रॉन्ग कॉलेज सिलेक्शन से भी बच जाओगे अगर आप कॉलेज विद्या पे जाओगे। कोर्स कॉलेज के बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आ जाता है कंसल्टिंग द रॉन्ग पर्सन। जैसे मैंने कहा कि हम सलाह उनसे ले रहे हैं जिन्हें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। हम घर के बड़ों से सलाह लेते हैं, अरे भाई मान लो आपके फादर हैं, आपका सलाह लेना बनता है, आपकी मदर हैं, आपके ताऊजी हैं, आपके रिलेटिव हैं, आपके टीचर्स हैं, लेकिन जो अब कोर्सेज आ रहे हैं नए नए, उनके बारे में उन्हें नहीं पता होगा। उसके बारे में जिन्हें पता है, जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, कॉलेज की और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाओ, यूनिवर्सिटी काउंसलर से बातचीत करो, एक्सपर्ट से बातचीत करो, जाओ वहाँ पे विजिट करके आओ। बिना गए आपने एडिशन ले लिया, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि गलत पर्सन से कंसल्ट ना करें, क्योंकि वो आपको गलत ही सलाह देगा। जो उस कोर्स से रिलेटेड है, वहाँ के पढ़े हुए ओल्ड स्टूडेंट्स वो आपको बेटर बता सकते हैं। पता करो वहाँ पे आपके नियर बाई कोई पढ़ता था क्या, वो आपको बता सकता है कि हाँ यहाँ पे ये कमियाँ, ये चीज़ें हैं, बस देन आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। गेट स्कैम्ड, ये भी बहुत चल रहा है भाई। स्कैम कई चीज़ों में होता है, जैसे फ़ीस में बताते कुछ हैं और बाद में फ़ीस कुछ और निकल के आती है। जब आप एडिशन ले लोगे आप फंस जाओगे, तो वो कहेंगे कि हमने तो पहले ही बता रखा था कि ये बेसिक फ़ीस है, प्लस अब ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। या फिर स्कैम ऐसा हो जाता है कि आपने एडिशन ले लिया किसी ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बाद में आपको पता लगा ये तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये तो AICTE से रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ये एक इस तरह के स्कैम हो जाते हैं,
ठीक है। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिए। फिलिंग द फॉर्म केयरफुली, जब आप एडिशन लेते हो तो फॉर्म को ज़रूर से ध्यान से पढ़ो। बहुत बार ऐसा होता है हमने स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, अपने नाम में, फादर के नाम में, एड्रेस तो चल जाता है, अपना नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ सबसे मेन होती है। और ये अगर गलत कर दी, आपकी मार्कशीट्स में गलत आएंगी, आपके रिजल्ट्स में, आपके सर्टिफिकेट्स में गलत आएंगी, जिससे आपको नुकसान हो सकता है जॉब वगैरह में। उसके अलावा फिलिंग फॉर्म में आपने अगर सब्जेक्ट गलत चूज़ कर लिए या कोई भी चीज़ गलत डाल दी तो उसका इम्पैक्ट आपको निगेटिव ही पड़ सकता है, क्योंकि उसके आधार पे आगे आपका एडिशन रिकॉर्ड बनाया जाता है। मेक श्योर अबाउट फैकल्टीज़, प्लेसमेंट्स, रिजल्ट्स। अब इन सब के लिए आपको क्या करना चाहिए, वेबसाइट पे जाके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रिव्यू चेक करने चाहिए। जो वहाँ पे सेटिस्फाइंग स्टूडेंट्स होते हैं या अनसेटिस्फाइंग स्टूडेंट होते हैं, आपको रिव्यू देते हैं, वो रिव्यू आप पढ़िए। वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये कैसा कॉलेज है, कैसी यूनिवर्सिटीज़ है, प्लेसमेंट्स वहाँ पे कितनी मिल पा रही हैं, रेटिंग क्या है उसकी ऑल ओवर द इंडिया, ये सारी चीज़ें। और इन सब में अगर 10 से 15 दिन लगे कोई दिक्कत नहीं है, दो, क्योंकि लाइफ का मामला है, इतना तो हमें सोचना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा, और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको अगर एक बेस्ट कॉलेज सेलेक्ट करना है तो कॉलेज विद्या का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए विजिट करिए। थैंक यू।